नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं, दान पत्र की तुलना में वसीयत का पेपर कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि कोई भूस्वामी अपनी स्वेच्छा से पूर्ण होशो हवास में किसी व्यक्ति को दान पत्र करता है अपनी भूमि, खासकर उस दान पत्र को रजिस्टर्ड कर देता है, तो इस तरह भूमि प्राप्त करने वाले अर्थात दान पत्र के माध्यम से भूमि प्राप्त करने वाले व्यक्ति का दस्तावेज वसीयत द्वारा भूमि प्राप्त करने वाले व्यक्ति के दस्तावेज से अधिक महत्वपूर्ण होता है। जहां दान पत्र द्वारा भूमि प्राप्त करने वाले व्यक्ति का उन भूस्वामी के जीवित काल में ही, जिन्होंने दान किया है उनके जीवित काल में ही उस दान पत्र पेपर के आधार पर दान ग्रहण करने वाले व्यक्ति के नाम से जमाबंदी कायम हो जाता है, लगान रसीद निर्गत होने लगता है। वसीयत द्वारा प्राप्त भूमि कर्ता के भूमि का वसीयत करने वाले व्यक्ति के मृत्यु के बाद ही उनके नाम से जमाबंदी कायम हो सकता है। उनके जीवित काल में वसीयत भूमि पर वसीयत प्राप्त करने वाले व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता है। वसीयत कर्ता की मृत्यु के बाद भी उन्हें कठिन दौर से गुजरना पड़ता है, अर्थात कठिन कानूनी दौर का सामना करना पड़ता है। जैसे कि वसीयत कर्ता की मृत्यु के बाद वसीयत द्वारा प्राप्त भूमि का न्यायालय द्वारा कन्फर्मेशन कराया जाता है और इस कन्फर्मेशन के लिए उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रोवाइड कराने का प्रावधान है और इसके लिए वसीयत प्राप्त करने वाले व्यक्ति का वसीयतकर्ता के नज़दीकी रिश्तेदारों से सामना करना पड़ता है। और अक्सर देखा गया है कि न्यायालय में वसीयतकर्ता के जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनकी मृत्यु के बाद इस वसीयत पेपर को समर्थन नहीं करते हैं और वसीयत पेपर को हमेशा फर्जी बताते हैं। इस तरह से वसीयत पेपर रजिस्टर्ड रहने के बावजूद उनका कन्फर्मेशन कराना कठिन होता है और उस पर भूस्वामित्व प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, काफ़ी खर्चीला भी होता है। यदि वसीयत की बात आवे, वसीयत करने वाले व्यक्ति समझते हैं कि वसीयत कर देने से कम खर्च पड़ता है, उन्हें कम खर्च हो सकता है, लेकिन वसीयत द्वारा प्राप्त भूमि के भूस्वामी को काफ़ी खर्च करना पड़ता है बाद में। यदि दोनों दस्तावेज को तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमेशा ही दान पत्र वसीयत की तुलना में अधिक अच्छा होता है, क्योंकि दान पत्र तुरंत कन्फर्म होता है दान करने वाले व्यक्ति के जीवित काल में ही, और जबकि वसीयत द्वारा प्राप्त भूमि के भूस्वामी को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और अगले कानूनी वीडियो का आप इंतज़ार करें। धन्यवाद।